अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे, फाइनल अकाउंट्स। आपको याद होगा कि 11th में भी हमने फाइनल अकाउंट पढ़े थे। फ़र्क इतना है कि 11 का जो फाइनल अकाउंट है वो सोल ट्रेडिंग का था, यानी तनहा कारोबार करने वाले का हमने बनाए थे फाइनल अकाउंट। 12th में भी फाइनल अकाउंट है। ये जो फाइनल अकाउंट है ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, यानी शराकतदारी का फाइनल अकाउंट है। लेकिन बेसिक बातें वही रहेंगी। बेसिक बातें क्या रहेंगी, हम इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अगर आपको 11 का याद है बहुत अच्छा, और अगर ना भी याद है तो अपन लोग शुरू से उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स जो आपने 11th में भी पढ़े थे, सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट, अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ने जा रहे जो 12th में है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट की कुछ थ्योरी पर हम बात करेंगे। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो आप क्या जवाब देंगे? उसका जवाब ये होगा द अकाउंट्स which are prepared, यानी तैयार किए जाते हैं। प्रीपेयर्ड, तैयार किए जाते हैं। कब? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के खाते में पर जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं, it is called as final accounts। क्या खास बात है इसकी? फाइनल अकाउंट की पहचान क्या है? द अकाउंट्स विच आर प्रीपेयर्ड। प्रीपेयर के माने होते तैयार करना, बनाना। बनाना या तैयार करना। कब बनाए जाते हैं? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड खाते में पर, एवरी ईयर, हर साल जब खत्म होता। इट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट। इसी को फाइनल अकाउंट बोलते हैं। इन्हें पता ये चला कि फाइनल अकाउंट साल के शुरू में, दरमियान में या कभी भी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि एंड किसको बोलते हैं, हमारा साल कब खत्म होता? तो याद रखो, कारोबारी साल 31 मार्च को खत्म होता है। अभी जो रिसेंट कारोबारी साल खत्म हुआ वो खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को। तो ये बिल्कुल जब साल एंड होता, उसके एंडिंग के टाइम पर जो अकाउंट्स बनाए जाते, उस अकाउंट को अपन फाइनल अकाउंट बोलते। मकसद क्या है? मकसद ये है कि साल खत्म हुआ तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे को प्रॉफिट मिला क्या, और मिला तो कितना मिला, या अगर लॉस हुआ क्या और हुआ तो कितना हुआ। ये तमाम चीज़ें जो साल भर के हमारे एक्टिविटीज़ है 12 महीने के, उसको हम फाइनल अकाउंट के आईने में देखते और उसको बोलते कि भाई ये एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जो अकाउंट बनाया जाता वो फाइनल अकाउंट है। और एंड का टाइम कौन सा है? 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से हमारा कारोबारी नया साल शुरू होता। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से कारोबार का नया साल शुरू होता और जाके ख़त्म कब होता? वो 31 मार्च को। ओके, अब हम लोग जो है 31 मार्च 2000, ये पिछला कारोबारी साल ख़त्म हुआ, और इस वक्त जो हमारा कारोबारी साल शुरू हुआ वो 1 अप्रैल 2020 से। ये शुरू की डेट है, ये इसके एंड की डेट, इख्तिताम की डेट है। ठीक है, तो आपको अब आइडिया लग गया शुरू कब होता? 1 अप्रैल को, एंड कब होता? 31 मार्च को जाके साल फिनिश, खत्म हो जाता। और साल के ख़त्म होने के टाइम पे हम पूरे 12 महीने को, पूरे हिसाबात को, ट्रायल बैलेंस को जब एक जगह लेके आते हैं, आपने 11th में ट्रायल बैलेंस भी पढ़े थे, उस अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। और अब आपको लग रहा होगा कि साहब जब साल के एंड पर कोई चीज़ बनाई जाती तो उसके लिए लफ्ज़ फाइनल ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट ये हर क्लास का एक बड़ा शानदार चैप्टर माना जाता है। एक
मेन अट्रैक्शन बोल के जाना जाता है। अकाउंट्स की किसी भी क्लास में आमतौर पे फाइनल अकाउंट को रखा जाता, सोल ट्रेडिंग की शक्ल में हो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की शक्ल में हो, या आगे चल के कंपनी फाइनल अकाउंट की शक्ल में हो, फाइनल अकाउंट को रखना ही रखना है बोले तो चलता। तो यह है फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन। इसमें ज़रा आपको काम थोड़ा ज़्यादा रहता, मतलब आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते जो आपको मैं बनाकर बताऊंगा, और एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता। ओके, तो इस पर अपन अब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने फाइनल अकाउंट में हमको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं उसके डिटेल्स। पहले आप इसको चैन से देख लो। ट्रेडिंग, ये ऊपर वाला अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बाद में P&L अकाउंट भी बोल सकते, वो नीचे वाला है। ये ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस तरह आपको फाइनल अकाउंट में 2 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। और ये आप बोलेंगे ये भी है, हाँ ये तो है, लेकिन ये बैलेंस शीट है, अकाउंट नहीं। शीट बोले तो उर्दू में उसको तख्ता बोलते हैं, ये अकाउंट्स नहीं, ठीक है। 2 अकाउंट, एक बैलेंस शीट, 3 चीजें फाइनल अकाउंट के आंसर में आपको बनाना है। अच्छा, पहला अकाउंट कौन सा है साहब? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की ऊपर वाला, ये उसका डेबिट साइड। डेबिट साइड पर क्या आएंगे? फैक्ट्री के खर्चे। क्रेडिट साइड पर क्या आएंगे? फैक्ट्री की आमदनी। फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, फैक्ट्री के खर्चे। मिसाल, ओपनिंग स्टॉक, माल का वो जखीरा जो साल के शुरू में रहता। आपको मालूम है, ओपनिंग बोले तो शुरू में, माल का वो जखीरा जो साल के शुरू में था, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। हमारे लिए क्या है वो? फैक्ट्री का खर्चा। और फैक्ट्री का खर्चा कहाँ पे आता? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे। उसके बाद वेजेस, फैक्ट्री के मजदूर के मजदूरी पेड। उसके बाद रॉयल्टी, कोयले की कान का किराया। ये तीनों भी कई की मिसालें हैं। ये है फैक्ट्री के खर्चों की मिसालें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर क्या आएगा? फैक्ट्री की आमदनी। मिसाल के तौर पर पहली आमदनी क्या है? सेल्स, माल का बेचना। ये फैक्ट्री की न सिर्फ आमदनी है बल्कि सबसे बड़ी आमदनी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, माल का वो जखीरा जो साल के आखिर में बच जाता। देखिए मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिखा, आप देख लीजिए इसको। द स्टॉक विच रिमेन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक है। ये मैं इसके आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ। द स्टॉक विच रिमेन्स, वो स्टॉक जो कि बच जाता। कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल साल के आखिर में बिकता नहीं बोल के बच जाता, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे क्या है ये क्लोजिंग स्टॉक? आमदनी। किसकी आमदनी है? फैक्ट्री की। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पर फैक्ट्री की खर्चे, उसकी मिसालें। क्रेडिट साइड पर फैक्ट्री की आमदनी, उसकी मिसालें। होगी बात खत्म। अब आप नीचे के दूसरे अकाउंट की तरफ आइए, जिसका नाम ऊपर नाम लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बार बार बोला मैं आपको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अगर मैंने कभी बातों बातों में P&L अकाउंट भी बोला तो आपने समझ लेना उसको। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड क्या आएगा? खर्चा। मगर कौन सा खर्चा? ऑफिस के और आम खर्चे। ऑफिस के और आम खर्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। उसकी मिसाल क्या है साहब? सैलरी, ऑफिस में काम करने वाले की तनख्वाह को सैलरी बोलते हैं। रेंट, किराया, पेड बोले तो दिए, टैक्स, पेड बोले तो दिए। ये सब कई की मिसालें हैं। ये ऑफिस के खर्चों की मिसाल है। अच्छा, इधर आ जाओ, ये क्रेडिट साइड है, ऑफिस की और आम आमदनी। ऑफिस की और आम आमदनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। उसकी मिसालों में क्या आएगा? पहला, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा, रेंट रिसीव्ड। आप बोलेंगे रेंट तो इधर भी था, हो, मगर वो पेड था, दिए थे, खर्चा था। ये रिसीव्ड है, ये मिला है। मिला तो क्या रहेगा? आमदनी। देखो एक आइटम है, जैसा मान लीजिए फीस, आप किसी कॉलेज की फीस भर रहे हैं, तो लफ्ज़ फीस तो एक ही है,
लेकिन आपके लिए कॉलेज की फीस क्या है? खर्चा है। लेकिन कॉलेज वालों के लिए क्या है? इनकम है ना। वैसी किराया, एक दुकान का आप किराया दे रहे हो, तो आप अगर किराया दे रहे हो तो आप उसको क्या बोलेंगे? पेड। वो आपके लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन दुकान के मालिक को वो किराया मिल रहा, उसके लिए वो क्या है? आमदनी है। वैसी है रेंट रेशियो, कमीशन रेशियो, कमीशन मिला, ये सब क्या है? इनकम। देखिए ये ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दरमियान में आप देख रहे हैं कि डार्क लकीर मैंने मारा। ये डार्क लकीर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बीच में से डिवाइड कर, यहाँ पर भी वही चीज है। और ये जो कॉलम है, ये कॉलम कह के ये रुपीज के कॉलम है। ये रुपीज आएंगे यहाँ पर क्या आएगा? रुपीज आएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो गई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात होगी। ओके, अब आप आइए जरा बैलेंस शीट की तरफ। मैं अपनी शुरू की बात आपको याद दिला दूं, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। और जब वो अकाउंट नहीं है तो उसके लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलना आपके ख्याल से बराबर रहेगा क्या? नहीं। फिर क्या बोलेंगे? कोई और चीज बोलेंगे, लेकिन डेबिट नहीं बोल सकते। राइट साइड को क्रेडिट बोला जा सकता क्या? नहीं। फिर क्या बोलेंगे? कोई और चीज बोलेंगे, मगर क्रेडिट नहीं बोल सकते। बैलेंस शीट, आइए पहले आपको मैं याद दिला दूं कि आपका जो क्वेश्चन रहता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर इन 1 सेंटेंस रहता ऑब्जेक्टिव। उसमें उन्होंने आपको ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको खाली 1 सेंटेंस में देना है, आंसर इन 1 सेंटेंस। उन्होंने अगर आपको ये पूछे व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए उसका आंसर। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक तख्ता है, मतलब उन्हें क्या बोल रहा, अकाउंट नहीं है बल्कि एक तख्ता है। विच शोज, शोज बोले तो दिखाता है। कौन दिखाता? बैलेंस शीट दिखाता है। क्या दिखाता? पोजीशन, किसकी पोजीशन? ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की पोजीशन जिस तख्ते से हमको पता चलती है उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। अब आप इसको ऐसा लीजिए, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर ये बोला कि साहब देखिए मेरी उम्र 40 साल है, मेरी सेहत कैसी है? तो डॉक्टर उसका कुछ यूरिन का, कुछ ब्लड का, कुछ बीपी वगैरह के टेस्ट करेगा और पूरे कागज़ पे रिपोर्ट को देख के बोलता ये आपकी रिपोर्ट ये बता रही, बल्कि ये आपकी रिपोर्ट आपकी सेहत की पोजीशन को बता रही कि आप एक सेहतमंद आदमी हैं। कैसा मालूम? उन्होंने खून का माना करे, यूरिन का माना करे, बीपी देखे और जो जो टेस्ट करना है कर लिया और आपके सेहत की पोजीशन कागज़ पे आ गई। अब वो रिपोर्ट देख के कोई भी आपकी सेहत के बारे में बोल सकता कि आपकी सेहत अच्छी है बोल के, क्यों? कागज़ अच्छी है बोलकर ही बोला। वैसी ये जो बैलेंस शीट है ये हमारे कारोबार की पोजीशन को बताती है। जैसा वो रिपोर्ट हमारी सेहत की पोजीशन बताती, वैसी ये जो बैलेंस शीट है ये कारोबार की पोजीशन को बताती है। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाए व्हाट इज बैलेंस शीट, तो आप उसका जवाब ये देंगे। और सवाल अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या है पूछा जाए तो आप ये जवाब देंगे लाइन के नीचे का। ओके, तो चलिए साहब ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज एंड कैपिटल। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता? जिम्मेदारी। और अगर आपको आसान लफ्ज में देखना है तो उसको क्या बोलेंगे? पैसा देना है। जिम्मेदारी या पैसा देना है। चलिए सर, जिम्मेदारी की मिसाल में क्या क्या आएंगी हम उस पर बात करेंगे। राइट साइड पर असेट है, देखो ये असेट आपको जरा समझना पड़ेगा। असेट किसको बोलते हैं? देखो असेट 3 चीजों में से हर एक को बोलते हैं असेट, कोई भी एक चीज 3 में से। नंबर 1 असेट किसको बोलते हैं? नकदी पैसा है, आपके सामने लिखे भाई। एक आदमी ये बोल रहा कमाल नाम का, मेरे पास 1 लाख रुपये है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये असेट है। एक अशफाक नाम का आदमी बोला मेरे पास 10 लाख रुपये है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये भी असेट है ना। एक वहीद नाम का आदमी बोला मेरे पास 15 लाख रुपये, तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये भी असेट है। मतलब नकदी पैसा कई की तारीफ में आता? असेट की तारीफ में। अगर किसी के पास नकदी पैसा है तो आप क्या बोलेंगे? असेट। नंबर 2 कोई ऐसी चीज जिसको बेचे तो पैसा आना, वो भी असेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर, फर्नीचर को बेचे तो पैसा आता ना, इसका मतलब फर्नीचर भी असेट है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, किसी के तरफ पैसा आने का रहना। किसी को हमने माल बेचे, गुज़िश्ता कई सालों से बेच रहे और हमको मालूम है कि ये आदमी के पास माल बेचे तो पैसे कहीं जाते नहीं, बिल्कुल राइट टाइम ला कर दे देता यार, तो हम क्या बोलते हैं? उसके तरफ मेरे पैसे आने के, मतलब वो भी असेट। आपको इत्मीनान है फलाने तारीख को उसके पास से मुझे 75,000 रुपये आएंगे और वो आदमी देता ही है, उसका रिकॉर्ड है, मेरा तजुर्बा है। तो किसी के तरफ पैसे आने का रहा तो उसको भी क्या बोलते हैं? असेट।
तो आप सुन लो, असेट किसको बोलते हैं? नंबर 1 या तो नकदी पैसा, नंबर 2 ऐसी कोई चीज़ जिसको बेचे तो पैसा आना, जिसके लिए मैंने यहाँ फर्नीचर की मिसाल लिखा, नंबर 3 किसी की तरफ पैसा आने का रहना। अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि किसी की तरफ पैसा आने का क्यों रहता? तो किसी की तरफ पैसा इसलिए आने का रहता है कि हमने उसको उधार माल बेचे होंगे और कारोबार में ये चीज़ें चलती रहती। ये 1 2 3 इन सबको क्या बोलते हैं? असेट। और ये साइड का नाम क्या है? असेट एंड प्रॉपर्टीज। अब आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ। लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारी, यानी कि पैसा देना है, इसमें क्या आता? कैपिटल। इसमें बिल पेएबल, बिल के पैसे देना है। आप लिखते चलो अपने रजिस्टर में, बिल के पैसे देना है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आप पढ़ चुके, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा। क्रेडिटर, वो लोग जिनके हम पैसे देना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? अच्छा, कोई आप में से पूछ सकता क्यों देना है? अरे भाई हमने उधार माल खरीदे होंगे इसलिए देना है। वो लोग जिनके हम पैसे देना है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। अच्छा, लोन, आपने बैंक से लोन लिए, वो लौटाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? ये तमाम चीज़ें कहीं की मिसाल है लायबिलिटीज। और लायबिलिटी क्या है? बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड को लायबिलिटीज कहा जाता है। आपको खाली जगह में ऐसा पूछा जा सकता, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड डैश डैश, तो आप क्या बोलेंगे? अरे लायबिलिटी साइड है, ठीक है, ये लायबिलिटी। और बैलेंस शीट का राइट साइड क्या है? असेट साइड। असेट साइड पर मैंने कुछ मिसालें लिखा। असेट की मीनिंग आपके नजरों के सामने रह दो। एक मिसाल, बिल्डिंग है कि नहीं असेट? कैसा असेट है? वो चीज जिसको बेचे तो पैसा आता। बिल्डिंग बेचे तो पैसा आता कि नहीं आता? इसका मतलब बिल्डिंग असेट है ना। लैंड, जमीन है, वो चीज जिसको बेचे तो पैसा आता। फर्नीचर बेचे तो पैसा आता। डेटर, डेटर, डेटर किसको बोलते हैं? वो लोग जिनके पास से पैसा आना है। मैंने मिसाल दिया, हमने किसी को आज उधार माल बेचा, हम उसको बड़े भाई पैसे कब देते? तो उन्होंने बड़ा 10 दिन के बाद दे तो हम बोले ठीक है, मेरे को मालूम है तुम बिल्कुल वक्त की पाबंदी करते, मैंने कई मरतबा तुमको बेचा और तुमने पाई पाई ला के दी। तो वो जो उन्हें हमको पैसे देने वाला है, वो आदमी को हम क्या बोलेंगे? डेटर। अरे बात सामने आपको, वो आदमी को हम क्या बोलेंगे? डेटर। तो डेटर वो लोग जिनके पास से पैसा आना है। आप लिखते हुए भी चलो। इन्वेस्टमेंट, बाद लोग पैसा आया तो क्या करते? सोना लेके रख देते, बाद लोग पैसा आया तो ज़मीन लेके रख देते, बाद लोग पैसा आया तो फ्लैट लेके रख देते, क्यों? तो पैसा खर्च हो जाता। तो ये जो ज़मीन में, फ्लैट में या सोने में जो पैसा अपन गुता देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या चीज़ है इन्वेस्टमेंट? असेट। क्लोजिंग स्टॉक, देखो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, माल का वो जखीरा जो बच गया, बेचे तो पैसा आता ना, तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है? असेट। आप बोलेंगे यहाँ पर भी आया, हाँ वहाँ पर भी आता और यहाँ पर भी आता हो, अगर एडजस्टमेंट में रहा तो। कैश असेट है, देखो लिखा हुआ है यहाँ, नकदी पैसा होना असेट। बैंक में पैसा है तो भी असेट है। बिल रिसीवेबल, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BR, बिल के पैसे आना है, ये भी असेट है। आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा। इस तरह ये ट्रेडिंग अकाउंट मिसालों के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिसालों के साथ, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, असेट मिसालों के साथ। मैंने आपको असेट के मीनिंग बता दिया सेपरेट, आप जरूर लिख देना। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन दिखाया क्यों तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता। मैंने बैलेंस शीट की भी आपको डेफिनेशन दिखाया क्यों तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता। मैं अपनी बात को ख़त्म करने के पहले थोड़ा सा रिपीट करूं। ये पहला अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके डेबिट साइड पर फैक्ट्री के खर्चे, क्रेडिट साइड पर फैक्ट्री की आमदनी, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। नीचे का अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। इसके डेबिट साइड पर ऑफिस के और आम खर्चे, उसकी मिसालें मौजूद हैं। क्रेडिट साइड पर ऑफिस के और आम आमदनी, उसकी भी मिसाल मौजूद है। ये बैलेंस शीट, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड, जिम्मेदारी यानी कि पैसे देना है, उसकी मिसाल मौजूद है। राइट साइड असेट साइड, उसकी मिसालें मौजूद हैं। ये रहा आपके फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, मगर आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।